जिस तरह से हमारे देश में इंडस्ट्रीज आ रही हैं, मेक इन इंडिया और मेड इन इंडिया का सपना साकार हो रहा है, वैसे ही युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। ऐसे में युवाओं को चाहिए कि वो कौशल प्रशिक्षण हासिल करें। आज के दौर में जहां सड़कें व्यस्त हैं और ट्रैफिक दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, तब सड़क सुरक्षा एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। ऐसे में ADAS एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम तकनीक ने वाहन चलाने के अनुभव को सुरक्षित और स्मार्ट बनाने की दिशा में क्रांति ला दी है। इसी को देखते हुए दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु अपने छात्रों को भविष्य की तकनीकों के लिए तैयार कर रही है। यहाँ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रोबोटिक्स डिपार्टमेंट के तहत छात्र ADAS यानी एडवांस्ड ड्राइवर असिस्टेंस सिस्टम की पढ़ाई करते हैं। यहाँ सीखने का तरीका पूरी तरह हैंड्स ऑन है। आइए मिलते हैं एक ऐसे ही स्टूडेंट से जिन्होंने इस टेक्नोलॉजी के जरिए एक खास सिस्टम डेवलप किया है। We learn different concepts of ADAS through practical experiments like car foreground detection, annotating videos, and pedestrian tracking, and many more. Now we have this platform called NVIDIA Orion where we are deploying these algorithms there, and we'll be using it in the real world applications. ऐसी प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से छात्र सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि इंडस्ट्री ग्रेड प्रोजेक्ट्स पर काम करने का अनुभव हासिल करते हैं। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी का उद्देश्य सिर्फ पढ़ाना नहीं बल्कि छात्रों को इनोवेशन, रिसर्च और रियल सॉल्यूशन की दिशा में आगे बढ़ाना है ताकि वो भविष्य की सड़क सुरक्षा और स्मार्ट ट्रांसपोर्टेशन में अपनी अहम भूमिका निभा सकें। ऑटोमेशन, ऑटोनोमस व्हीकल्स, रोबोटिक्स डिजाइन, AI इंटीग्रेशन, इन सभी क्षेत्रों में आने वाले वर्षों में हजारों नई नौकरियां निकलने जा रही हैं। इसलिए अगर आप भविष्य की दिशा में कदम बढ़ाना चाहते हैं तो रोबोटिक्स और AI आपके लिए सबसे तेजी से बढ़ता हुआ करियर क्षेत्र है। ये सिर्फ एक तकनीक नहीं बल्कि आने वाले फ्यूचर की नई पहचान भी है। The next technology boom would be AI and robotics. Fifth wave, whatever we are currently talking about, it will be in AI and robotics. So whatever currently we see Gen AI or it might be say LLMs, these algorithms would be actually deployed on robotics. So nowadays we talk about companies which are coming up with startups where we are talking about salaries starting from 40 lakhs. So whoever is developing these AI algorithms, they have to deploy this on autonomous drones or it might be humanoids. So whenever we talk about these things, this will be the next technology and people who know about it, they would be the people who would be getting placed, sir. दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु के स्टूडेंट उमर बिन मुजफ्फर, जिन्होंने योलो V3 CNN मॉडल पर आधारित एक स्मार्ट सिस्टम बनाया है जो कैमरा और सेंसर की मदद से वस्तुओं को पहचानता है, डेटा को क्लाउड पर भेजता है और फैक्ट्रियों या वेयरहाउस में इन्वेंट्री ऑटोमेशन को संभव बनाता है। आइए जानते हैं इस खास इनोवेटिव सिस्टम के बारे में। So what I can do, I can install a camera and a belt system. So the camera and the belt system will work together, and that camera that is on top, it will be detecting and identifying these objects. So once any object comes through, say for example it detects it as a mouse, so when the mouse is detected, it will automatically keep it at its own place, and on the app it will get updated that 3 mouse or 5 mouses were added to the inventory. So it can just keep everything organized and just reduce the human labor. वहीं यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट कृष्ण सिद्धार्थ ने NLP यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग तकनीक पर एक टेक्स्ट समराइजर तैयार किया है जो टेक्स्ट को एक लाइन में संक्षेपित कर देता है और गलत व्याकरण को सुधारता भी है। आज की दुनिया में AI और रोबोटिक्स ही सबसे बड़ी तकनीक बनने वाली हैं, जहां ऑटोनोमस ड्रोन्स, ह्यूमनॉइड्स और स्मार्ट ऑटोमेशन नए करियर अवसर लेकर आ रहे हैं। यही वजह है कि दयानंद सागर यूनिवर्सिटी के छात्र भविष्य की इस तकनीकी क्रांति के लिए सबसे पहले तैयार हैं। NLP is an emerging technology which lets us to communicate with the computers and any electronic device in human language and vice versa. आज के इस तकनीकी युग में जहां हर तकनीक डेटा पर आधारित होती जा रही है, वहीं साइबर सिक्योरिटी की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। हर सेकंड लाखों सूचनाएं इंटरनेट पर साझा होती हैं और उन्हें सुरक्षित रखना आज सबसे बड़ी चुनौती बन चुका है। यही कारण है कि साइबर सिक्योरिटी आज छात्रों के लिए एक प्रोमिसिंग करियर ऑप्शन बनकर उभर रही है।
cyber security is for everyone, whether it is pharma, healthcare, energy sector, all the sector require the part of cyber security. So according to me, cyber security should be growing drastically in the upcoming era. दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु युवाओं को डिजिटल सुरक्षा के क्षेत्र में फ्यूचर लीडर्स बनने का अवसर प्रदान कर रही है। यहाँ छात्रों को सिखाया जाता है कि कैसे डेटा प्रोटेक्शन, एथिकल हैकिंग और AI ड्रिवन सिक्योरिटी सिस्टम के माध्यम से वो तकनीक को सुरक्षित और विश्वसनीय बना सकते हैं। ये फील्ड युवाओं के लिए सबसे इंस्पायरिंग, चैलेंजिंग और रिवार्डिंग करियर ऑप्शन बनकर उभर चुकी है। I have cracked the interview and I've gotten the highest package in cybersecurity. People say that in college you only gain theoretical knowledge, you're not being pushed enough. Honestly, I've not felt that. If it's a lab or a presentation, they'll make sure to push you and put you into that environment that simulates like how an office would be. हर स्मार्ट रोबोट, हर ऑटोनोमस व्हीकल और हर AI मॉडल क्लाउड नेटवर्क से जुड़ा होता है और वहीं साइबर एक्सपर्ट्स की भूमिका शुरू होती है। वो इन सिस्टम्स को हैकर्स, मालवेयर और डेटा ब्रीच से बचाते हैं ताकि तकनीक पर हमारा भरोसा बरकरार रहे। इसीलिए भविष्य का असली इंजीनियर वो है जो AI को समझता है, रोबोटिक्स चला सकता है और साइबर सिक्योरिटी के जरिए उसे सुरक्षित भी रख सकता है। हमें AI ML को, IoT को, साइबर सिक्योरिटी को, टू सम एक्सटेंट सम इनिशियल रोबोटिक्स को हमको डेमोक्रेटाइज करना पड़ेगा। तो उसको यानी हमारी भाषा में बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल करेंगे, यानी हर एक विषय में वो जाने चाहिए। हमको अभी दुनिया को आइडियाज देने, दुनिया को प्रोडक्ट्स देने, दुनिया को टेक्नोलॉजीज देने, और उस हिसाब पे ही हम इंटरनली गवर्नमेंट के मार्गदर्शन में काम कर रहे हैं। आज का युग इनोवेशन और टेक्नोलॉजी का है। सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय से आगे सोचते हैं। दयानंद सागर यूनिवर्सिटी बेंगलुरु इसी सोच के साथ छात्रों को तैयार कर रही है, एक ऐसे भविष्य के लिए जहां टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और लीडरशिप एक साथ मिलकर चलते हैं। यहां शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स, इंडस्ट्री कोलैबोरेशन और हैंड्स ऑन लर्निंग पर आधारित है। यूनिवर्सिटी का लक्ष्य है हर छात्र को फ्यूचर रेडी प्रोफेशनल बनाना, जो सिर्फ नौकरियां नहीं ढूंढते बल्कि नए अवसर और समाधान खुद ही पैदा करते हैं। अपने फीडबैक देने के लिए आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं या फिर आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक भी कर सकते हैं @DD आपकी बात पर।